अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि कुछ अर्सा पहले तक एडल्ट इंडस्ट्री इंग्लिश फ़िल्मों तक ही महदूद थी। हमारे मुल्क में बहुत थोड़ी ऑडियंस एडल्ट फ़िल्मों की पाई जाती थी। उसके बावजूद गवर्नमेंट उस आईपीज़ को बैन करके, मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स को बैन करके इसके इस्तेमाल को और महदूद कर देती थी। लेकिन अब हमारे हमसाया मुल्क भारत में एडल्ट इंडस्ट्री फ़रोग़ पा रही है। तो आज हम देखेंगे कि उसका हमारे समाजी और अखलाकी रवैयों पर क्या असर पड़ सकता है। कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से कुछ इंटरव्यूज़ गुजरे जिसमें इंडियन अडल्ट इंडस्ट्री के अदाकार अपने उस अडल्ट इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को बयान कर रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ को मुआशरे में नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हमारे यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। गैर महसूस तरीके से अवाम के जहनों में इस बात को घुसाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है कि ये एक दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह की इंडस्ट्री है जिसमें कुछ इंटीमेसी है, कुछ बोल्ड सीन होते हैं एंड दैट्स ऑल। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ये इंसान के अखलाक और किरदार पर कितना बुरा असर डाल सकती है, इससे हर जी शऊर आदमी वाकिफ है। ये एक बिल्कुल ही नया मार्केटिंग स्टंट है कि एक ऐसी चीज जिसे मुआशरे में बाज़ाहिर मायूब समझा जाता है और आप खुलेआम उसको ना देख सकते हैं, ना उस पर बात कर सकते हैं, ऐसी चीज को अवाम के जहनों में नॉर्मलाइज किया जा रहा है। उनके ज़हन को आमादा किया जा रहा है कि वो इस चीज़ को दूसरी मूवीज़ की तरह एक आम फ़िल्म देखें, समझें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये एक बहुत ही खतरनाक रुझान है क्योंकि ऐसी मूवीज़ में ज़्यादातर जो टॉपिक हैं, वो हसास रिश्तों के मुतल्लिक होते हैं। ऐसे रिश्ते जिनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनका एहतराम करते हैं, ऐसे रिश्तों के ऊपर, उनके रिलेशंस के ऊपर ये मूवीज़ बनाई जाती हैं। हमारे मुआशरे में लोगों की अक्सरियत जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, जहाँ पे घरानों की बुनियाद मोहब्बत, एहतराम और एतमाद के ऊपर रखी जाती है। ज़रा सी देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लें, एक घर में रहने वाले 5, 4 या 6 अफ़राद को एक-दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है। एक ख़ानदान के लोगों को एक-दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है। तो क्या ये मुआशरा रहने के काबिल रहेगा? नहीं, ये एक जंगल बन जाएगा। ये एक जंगल बन जाएगा जिसमें एहतराम, मोहब्बत, इंसानियत कुछ नहीं होगा। ये मूवीज़ इस तरह का ज़हर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के ज़हनों में घोल रही हैं। इस मुआशरे की खराबी में इनका एक बहुत बड़ा किरदार होने वाला है। रिसेंटली अगर आप देखें तो बच्चों के साथ ज़्यादती, बच्चियों के साथ ज़्यादती, रेप के मामलात, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों से जुड़ी होती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन से, ऐसी मूवीज़ से, ऐसे टॉपिक से जुड़ी होती हैं, जिन्होंने काम में इंडिया के बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों का हाथ है। जैसे कि रिसेंटली एक मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड अराज कुंद्रा का नाम इस मामले में लिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें पैसा बनाने के लिए इस घिनौने काम में मुलव्वस हैं। आज के दौर में हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम ऐसी चीज़ों से ना सिर्फ बाखबर रहें, बल्कि अपने बच्चों के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं? क्या वो इन चीज़ों से मुतासर तो नहीं हो रहे, इनको देख तो नहीं रहे? तमाम सोशल ऐप्स को इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस के अंडर रखें, उनके साथ अपना रवैया दोस्ताना रखें, ताकि उन्हें आपसे छुपा के कोई काम इस तरह का ना करना पड़े और अगर वो किसी अखलाकी या समाजी बुराई में मुलव्वस हों, तो आपको बरवक़्त पता चल सके। बच्चों को अकेले में मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम वक़्त दें, बल्कि कोशिश करें कि वो अगर मोबाइल इस्तेमाल करना भी चाहें, तो घर वालों की मौजूदगी में करें। अपने इर्द-गिर्द नज़र रखें, अखलाकी तौर पर अपने बच्चों को मज़बूत बनाएँ, ताकि हम ऐसी बुराइयों से, ऐसी गंदगी से महफूज़ रह सकें और मुआशरे को भी महफूज़ बना सकें।